हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल और एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स। आपने आर्टिकल्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, पर आज जो आप वीडियो देखने वाले हो उसमें आपको कुछ बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे द का उच्चारण कब द बोलना होता है और द का उच्चारण कब दी बोलना होता है। और हाँ फ्रेंड्स, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स। ओके, आइए देखते हैं ये क्या है। इंडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं? पहले तो आर्टिकल 3 होते हैं, ये समझ लीजिए आप, ए एन द। ओके, आर्टिकल कितने होते हैं? 3 होते हैं, ए एन और द। लेकिन ए और एन जो होता है ये इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब ये अनिश्चित आर्टिकल होता है, ये निश्चित नहीं होता है। ओके, और जो द है ये डेफिनिट आर्टिकल होता है, ये निश्चित आर्टिकल होता है। ओके, तो आप ध्यान से देखना ये मैं क्या आपको समझा रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने अपने इस चैनल पे बहुत सारे ग्रामर के लेक्चर डाले हुए हैं, जिसमें पार्टिसिपल है, क्लॉजेज है और ग्रामर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे डिटर्मिनर्स है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो आप हमारे वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आर्टिकल्स कितने में हमने बताया आपको, ए एन द। तो ए एन क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल है, और द क्या है? डेफिनिट आर्टिकल है। ए एन, ध्यान देना, मैं आपको बहुत ईजी वे में और बहुत जल्द बता रही हूँ, बहुत डेप्थ में लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए, जब एक की मीनिंग हमें बतानी हो, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नाउन में एक का अर्थ देने के लिए ए या एन का यूज़ होता है। ठीक है, मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर हमें एक का मीनिंग दिखाना है तो वहाँ पर हम ए या एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब वो वर्ड हमारा, तो जिस वर्ड के पहले ए या एन लगा है, देखो एक ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है। तो ये दो चीज़ क्यों आया है? ये हमें परेशान करने के लिए, या फिर एन ही होना चाहिए या ए ही होना चाहिए, ये दो चीज़ क्यों आया है? दो इसलिए आया है, ये जो एन है किसी भी वॉवेल, वॉवेल जानते हो आप, ए ई आई ओ यू। ओके, ये इंग्लिश लेटर्स हैं, ए ई आई ओ यू। इनके पहले अगर एक की मीनिंग दिखानी है तो हम क्या यूज़ करेंगे? एन। और अगर कॉन्सोनेंट है, जैसे पी है, सी है, मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी है सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, उनके पहले हम एक की मीनिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे? ए। जैसे हमने बोला अ पैन। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, ही सॉ एन ओल्ड मैन। यहाँ पर ओ क्या है? वॉवेल है, तो वॉवेल के पहले हमने क्या यूज़ किया? एन। कहने का मतलब ये है कि वॉवेल के पहले एन होता है, और कॉन्सोनेंट के पहले क्या होता है? कॉन्सोनेंट के पहले क्या होता है? अ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बॉय, अ बॉय। ठीक है, यहाँ पूरा हमने लिख दिया है आपको समझने के लिए। जो शब्द वॉवेल से शुरू होता है पर उनका उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से ही होता है, उसके पहले एन लगता है। ठीक है, जैसे एन एप्पल, एन ऑक्स, एन ऑरेंज, ये सब क्या है? एन का यूज़ हुआ है। देखो, वॉवेल भी है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल से ही हो रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि आगे आपको ये सीखने को मिलेगा कि वॉवेल होने के बावजूद हम वहाँ पर अ लगाए हैं। वॉवेल के पहले तो एन यूज़ होता है ना, लेकिन आगे आपको अभी मिलेगा कि वॉवेल है, इसके बाद भी हमने क्या यूज़ किया है? अ। और कॉन्सोनेंट है तो भी इसके बाद हमने क्या यूज़ किया है? एन। तो कुछ अजीब सी ये चीज़ें इंग्लिश में हमें अभी आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आगे आ जाते हैं। जो शब्द वॉवेल से शुरू तो होते हैं, ठीक है, पर अगर उसका उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट सा होता है तो उस शब्द के पहले क्या होता है? अ का प्रयोग होता है। ठीक है, अ का प्रयोग, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। जो शब्द वॉवेल से मतलब वॉवेल से तो शुरू हो गया, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? यूजफुल। यूजफुल ये वॉवेल है, लेकिन ये क्या है? ये इसके पहले हमने, वॉवेल के पहले तो एन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? ए है। क्यों अ आया है? इसलिए क्योंकि मैंने बताया है कि अगर वॉवेल से शुरू है मगर उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट जैसा है तो अ आएगा। ठीक है, और अगर वो वर्ड
कॉन्सोनेंट से शुरू है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से है तो एन आएगा। ये बात आप ध्यान रखना। हमने पहले इसमें मेन चीज़ क्या देखी कि वॉवेल के पहले एन आता है, कॉन्सोनेंट के पहले ए आता है, ठीक है। मगर ये नियम रद्द कर दिया जाता है, ये नियम कैंसिल कर दिया जाता है। कब? जब अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन मतलब प्रोनाउंसिएशन बहुत भारी पड़ता है। अगर प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से शुरू होने के बावजूद अगर प्रोनाउंसिएशन हमारा कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो कॉन्सोनेंट का रूल अ का यूज़ होगा, और अगर वॉवेल से और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू है, प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से हो रहा है तो वॉवेल का रूल एन का यूज़ होगा। यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, यू का तो हमने बता दिया आपको, और देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है ऑनेस्ट, ये हमारा एच है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम इसको पढ़ क्या रहे हैं? ऑनेस्ट। अ साउंड जा रहा है, मतलब वॉवेल का साउंड जा रहा है, इसके लिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है? एन। देखिए और भी एग्जाम्पल्स है, NRSO, आर के लिए हम आर बोलने के लिए सबसे पहले हम आ बोल रहे हैं, आ साउंड जा रहा है ना, इसके लिए वॉवेल का साउंड जा रहा है, इसके लिए यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? एन, ठीक है। एक बार फिर से शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ कि जो नाउन होता है, जो वर्ड है जिसके एक ही मीनिंग के लिए, एक के अर्थ के लिए ए और एन का यूज़ किया जाता है, ठीक। तो जो वर्ड वॉवेल से शुरू होता है उसके पहले एन, जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसके पहले अ यूज़ होता है। लेकिन ये नियम रद्द कर दिया जाता है, ये नियम हमें उस समय लागू नहीं करना होता है। कब? जब कोई वर्ड वॉवेल से शुरू तो है, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से है तो कॉन्सोनेंट का रूल अ का यूज़ करोगे, ओके। और अगर वो वर्ड जो वॉवेल से तो शुरू है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो कॉन्सोनेंट का रूल अ का यूज़ करोगे, ठीक है। अ और एन का ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो अब हम आते हैं, देखते हैं डेफिनिट आर्टिकल द। देखिए द एक निश्चित आर्टिकल होता है, द का प्रयोग किसी पोजीशन को निश्चित करने के लिए होता है, ठीक है। देखिए जब वाक्य में नाउन का दोबारा वर्णन हो, जैसे देखिए देयर लिव्ड अ लायन, ओके, देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट, वन डे द लायन वेंट आउट द फॉरेस्ट। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि जंगल में एक शेर रहता था, एक जंगल में एक शेर रहता था, लेकिन उसी जंगल और उसी शेर की बात दोबारा हम करेंगे तो अब दोबारा हम अ नहीं यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? द। एक निश्चित आर्टिकल ये होता है द। देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट, यहाँ पे लिखा है ना, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा? वन डे द लायन, इसी लायन की बात की जा रही है जो यहाँ पर अ लिखा है, तो दोबारा अगर इसी चीज़ का वर्णन किया जाएगा तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? द। उसी लायन का यूज़ हो रहा है तो द, और उसी फॉरेस्ट का यूज़ हो रहा है तो द फॉरेस्ट, ओके। दूसरा है नाउन के पहले पूरी जाति का बोध, मतलब क्या हुआ? जब किसी भी नाउन के पहले द यूज़ हो जाता है ना तो पूरी की पूरी जाति, मतलब काव मतलब गाय होता है, लेकिन अगर हम द काव बोले तो गाय की पूरी जातियाँ, जितनी गाय है इस दुनिया की सब गाय लोग, ठीक है। यहाँ पे सब डॉगी लोग, ओके। अब क्या है हमारा थर्ड नंबर पे, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ होता है, जैसे टॉलेस्ट है, बिगेस्ट है, यंगेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, शॉर्टेस्ट है, ऐसे बहुत सारे हैं जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव जो है उसके पहले द का यूज़ होता है। द के न जाने और भी बहुत सारे यूजेज है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है। जब एडजेक्टिव का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होता है तो भी द हो जाता है, जैसे अभी देखो द पुअर, द पुअर हमने बोल दिया, द पुअर आर हैप्पी, ठीक है। द पुअर मतलब पूरे पूरे गरीब लोग खुश हैं। द रिच हम बोल दे तो सबके सब धनी लोग, इसका मतलब क्या हुआ? पूरी के पूरे धनी जातियाँ, सबके सब गरीब जातियाँ, ओके। ऑर्डिनल के साथ यूज़ होता है फ्रेंड्स, ध्यान देना। ऑर्डिनल जो होता है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनके पहले द का यूज़ होता है। जैसे फर्स्ट है ना, द का यूज़ हुआ है, ऐसे फर्स्ट, द नेक्स्ट, द सेकेंड, ये सब। एम्पायर, जितने भी एम्पायर होते हैं, एम्पायर, ठीक है, उसके पहले द यूज़ है। जैसे क्या है, द ब्रिटिश एम्पायर, और भी कोई भी एम्पायर, तो कोई भी एम्पायर के पहले हम क्या यूज़ करेंगे? द। नेम ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, सीज, जो भी रिवर्स के नेम होते हैं उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे गंगा एक रिवर है, उसके पहले द गंगा, द यमुना, ठीक है। और माउंटेन जैसे द हिमालय, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, ठीक है। और सागर है अटलांटिक, द अटलांटिक, सी के पहले कोई भी समुद्र, कोई भी सागर रहेगा ना उसके नाम के पहले द का यूज़ होता है। और कोई भी पार्टीज़ जो होती है ना, जैसे द कांग्रेस, द बीजेपी, इन सब के पहले द का यूज़ होता है।
न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के पहले भी द का यूज़ होता है। नेम्स ऑफ बिल्डिंग, बुक्स, ये सब, सिनेमाज, थिएटर, ये सब के पहले द का यूज़ होता है। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको मैंने अभी तक बताया नहीं है। देखिए, द को द कब बोलते हैं, द को दी कब बोलते हैं? जब कोई वर्ड वॉवेल से शुरू होता है, वॉवेल के पहले, सुनो, जब कोई वर्ड अगर वॉवेल के पहले द है ना तो आप उसको दी बोलोगे, अगर कॉन्सोनेंट के पहले द है तो द बोलोगे। लेकिन अगर हमें उस चीज़ को बहुत ज़ोर देना हो रहा है कि मतलब यही चीज़ हर हाल में बहुत हम ज़ोर दे के बोलते हैं, तो चाहे वो द कॉन्सोनेंट के पहले हो या चाहे वो द वॉवेल के पहले हो, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, क्या बोलेंगे, हम उसका प्रोनाउंस क्या करेंगे, दी। जैसे एर है ना, एर के पहले क्या है, एर के पहले अगर आएगा द, उसको हम दी बोलेंगे, दी एर, क्योंकि ए हमारा वॉवेल है, ठीक है। और अगर किसी कॉन्सोनेंट के पहले आएगा द, तो हम उसको द बोलेंगे, जैसे द फॉरेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर हमें बहुत ज़ोर दे के बोलना है द फॉरेस्ट, मतलब यही जंगल, ठीक है, तो हम दी फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये समझ में आया होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपका जो क्वेश्चन है आप हमें वहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।